इन सीरीज एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिससे एक 17 साल की लड़की पैसों के लिए अजनबी के साथ सोना शुरू कर देती है और फिर एक दिन वह मुसीबत में पड़ जाती है जब उसके एक क्लाइंट की मौत हो जाती है जब वे दोनों सेक्स कर रहे होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है यह आपको वीडियो में पता चलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम इसाबेल नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह बिना कपड़ों के धूप सेंक रही है। उसका परिवार उसे ढूंढ रहा था। तभी उसका भाई विक्टर उसके पास आता है। विक्टर उसे बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए घर आया है। इसाबेल अपने भाई को समझाती है कि वह यह सब अपनी मां को न बताए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचते हैं, इसाबेल की मां को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। उसकी मां उसे कहती है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड पसंद है और अगर तुम चाहो तो उसे डिनर पर बुला सकती हो, लेकिन इसाबेल अपनी मां से कहती है कि वह इतना स्मार्ट नहीं है और मैं इस रिश्ते में गंभीर नहीं हूँ। इसके बाद इसाबेल अपने भाई के साथ फिर से बीच पर जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड फेलिक्स वहां आता है। वह उसे आमंत्रित करता है। रात में आइसेल एक पार्टी में जाती है। इसाबेल पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है जिसमें उसका भाई उसकी मदद करता है। वह अपने भाई को मना लेती है कि वह परिवार के सदस्यों का ध्यान बंटाए ताकि वह पार्टी में जा सके। फिर आइसेल पार्टी में आती है और फेलिक्स के साथ खूब मस्ती करती है। फिर वे दोनों बीच पर जाते हैं जहां फेलिक्स इसाबेल को चूमना शुरू कर देता है और फिर वह पहली बार ऐसा करती है। फेलिक्स उसे घर छोड़ने आता है। विक्टर कमरे में एयेल का इंतजार कर रहा होता है। वह उससे पार्टी के बारे में पूछता है, लेकिन क्या एयेल उसे जाने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद सभी आइसेल का 17वां जन्मदिन मनाते हैं। उसने फेलिक्स को इस पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। अगले दिन इसाबेल और उसका परिवार उसके घर वापस चला जाता है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। वह रास्ते में फेलिक्स को देखती है लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। वह फेलिक्स से प्यार नहीं करती थी, वह बस उसका इस्तेमाल कर रही थी। कुछ समय बाद हम इसाबेल को एक होटल में देखते हैं। अब वह पैसे के लिए लोगों के साथ सोने लगी है। होटल के कमरे में वह एक बूढ़े आदमी से मिलती है। उसका नाम जॉर्ज है। वह इसाबेल से कहता है कि वह बहुत जवान और सुंदर है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एक कविता पर चर्चा हो रही थी। एक लड़का कहता है कि यह कविता गर्मियों के बारे में है क्योंकि लोग गर्मियों में बहुत आनंद लेते हैं। अगला लड़का कहता है कि यह सब प्यार पाने के बारे में है। फिर एक लड़की कहती है कि यह कविता उदासी के बारे में है। फिर आइसेल कहती है कि यह कविता उसके जीवन को दर्शाती है क्योंकि वह बहुत दुखी थी और वह प्यार की तलाश में थी। इसके बाद आइसेल अपने नए ग्राहक की तलाश करती है। उसका नया ग्राहक एक व्यवसायी है। वह खुद को खुश करता है लेकिन इसाबेल को छूता भी नहीं है। वह केवल आधे पैसे देता है। इसाबेल पूछती है तो वह बताता है कि तुम इतनी लायक नहीं हो। फिर वह अपनी माँ को सब कुछ बताने की धमकी देता है। इसल इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। फिर वह घर आती है। घर पर उसकी माँ उसे थिएटर में साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वह यह कहकर मना कर देती है कि उसका मूड नहीं है। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारी उम्र जीवन का आनंद लेने की है। इसाबेल थिएटर जाने के लिए सहमत हो जाती है। थिएटर में इसाबेल जॉर्ज को एक लड़की के साथ देखती है। इसाबेल बीच में जॉर्ज का पीछा करना शुरू कर देती है। फिर वह अपनी माँ को अपने पारिवारिक मित्र के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है। वह आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर उसे जॉर्ज का एक संदेश मिलता है। उसके बाद वे दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। एक दिन एयेल जॉर्ज से पूछती है कि थिएटर में वह लड़की कौन थी। जॉर्ज कहता है कि वह मेरी बेटी है। दोनों ने कई सालों से बात नहीं की है, लेकिन अब वह उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इसाबेल उसके साथ अंतरंग हो जाती है, लेकिन उसी दौरान जॉर्ज को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। इसाबेल बहुत घबरा जाती है और भाग जाती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। फिर वह देखती है कि जॉर्ज ने सहन शक्ति बढ़ाने की दवा ली थी। वह मर गया।
इस दवा के ओवरडोज के बाद पुलिस जांच करती है और वे इसाबेल की मां के पास पहुंचते हैं और इसाबेल के बारे में सच्चाई बताते हैं। इसाबेल की मां इस पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर वे इसाबेल के होटल जाने की तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस उसे बताती है कि इसाबेल नाबालिग है और उसे दंडित नहीं किया जा सकता है, उसे केवल एक पीड़ित के रूप में माना जाएगा। फिर वे घर आते हैं और इसाबेल के लैपटॉप की जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इसाबेल अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ढूंढती है। जैसे ही इसाबेल घर आती है, उसकी मां उसे बहुत पीटती है। उसकी मां उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं बताती है। अगले दिन वह पुलिस को बयान देने जाती है। वह पुलिस को बताती है कि पहले एक आदमी उसके साथ सोने के लिए उसके पास आया था। कुछ समय बाद उसने सोचा कि उसे यह करना चाहिए। पहले उसे यह करना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में उसे इसकी आदत हो गई। उसने इसके लिए एक और फोन भी खरीदा। अधिकारी उससे पूछता है कि क्या तुम भविष्य में भी ऐसा करने जा रहे हो। इसाबेल कहती है कि वह नहीं जानती। अधिकारी उसे समझाता है कि यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसाबेल के पैसे उसकी मां ने रख लिए थे और अब वह उन्हें दान करने के बारे में सोच रही थी। यह सुनकर इसाबेल इसके बाद वह परेशान हो जाता है। उसकी मां उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाती है। वह थेरेपिस्ट से कहती है कि इसाबेल के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वह जो चाहे खरीद सकती है। उसके बाद इस बात पर चर्चा होती है कि आयसेल के पैसों का क्या होना चाहिए। थेरेपिस्ट कहता है कि यह आयसेल का पैसा है और उसे एक दिन मिल जाना चाहिए। आयसेल के पारिवारिक मित्र बाहर जा रहे थे, इसलिए वे इसाबेल को अपने बच्चों की देखभाल के लिए बुलाते हैं। जब वे रात को वापस आते हैं, उसका पति कहता है कि वह इसाबेल को घर छोड़ने जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को इसाबेल के काम के बारे में पता था, इसलिए वह खुद उसे छोड़ने जाती है। जब वह घर आती है तो वह अपने सौतेले पिता के पास जाती है और बैठ जाती है। वह उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि वह उसे बहुत मजाकिया लगता है और वह हमेशा उसे हंसाता है। उसके सौतेले पिता उसे समझाते हैं कि उसकी मां उसकी वजह से बहुत परेशान है। वह आगे कहता है कि वह जानता है कि तुम एक किशोरी हो और तुम प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी मां को बहुत दुख पहुंचाया। लेकिन इसाबेल अपने सौतेले पिता के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है। उसकी मां यह सब देखती है और गुस्से में अपने पति के साथ बेडरूम में चली जाती है। वह अपने पति से कहती है कि वह आयसेल से नफरत करती है। अगले दिन आयसेल चिकित्सक के पास जाती है। वह आयसेल से पूछता है कि उसने जॉर्ज की मौत के बाद यह सब क्यों बंद कर दिया। वह कहती है कि वह जॉर्ज से कई बार मिली थी, उसे वह प्यारा लगा, वह उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, वह हमेशा उसे दुलारता था और जिस दिन वह मर गया वह इस काम से नफरत करती थी। उसके बाद वह यह काम जारी नहीं रखना चाहती थी। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि इसाबेल के दोस्त ने रिश्ता तोड़ दिया है और रात में वह मूड बदलने के लिए पार्टी में जा रही है। इसाबेल को पार्टी पसंद नहीं है, इसलिए वह बाहर आती है। फिर उसका सहपाठी एलेक्स आता है, उसे आयसेल पसंद है। एलेक्स इसाबेल से पूछता है कि क्या वह उसे चूम सकता है। कुछ सोचने के बाद इसाबेल हाँ कहती है। फिर वे दोनों पार्टी में आते हैं और नाचना शुरू करते हैं। वे दोनों पूरी रात बातें करते हुए शहर में घूमते हैं। फिर हमें वसंत ऋतु दिखाई जाती है। अब बहुत समय बीत चुका है और एलेक्स और इसाबेल एक रिश्ते में हैं। लंबे समय के बाद वह एलेक्स से अलग हो जाती है। इसाबेल उसे बताती है कि वह उससे प्यार नहीं करती है। वह उत्साह जिसके लिए वह लोगों से मिलती थी, वह उत्साह उसके जीवन से गायब है। इसाबेल के पास अभी भी उसका पुराना फोन था, जिसमें कई ग्राहकों के संदेश थे। जॉर्ज की पत्नी का भी एक संदेश था, वह इसाबेल से मिलना चाहती थी। वे उसी होटल में मिलते हैं जहां आयसेल जॉर्ज से मिलती थी। जॉर्ज की पत्नी उसे बताती है कि वह एक बार उससे मिलना चाहती थी, जिससे उसका पति प्यार करता था। इसाबेल ने उससे माफी मांगी। जॉर्ज की पत्नी ने उसे बताया कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, वह पहले से ही बीमार था, वह तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार करते हुए मर गया, इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है। वह फिर कहती है, इसे वह बहुत खूबसूरत है, उसके चेहरे पर एक अलग दर्द है। फिर वह कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं तुम्हारी तरह दिखती थी। फिर वह इसेल को उस जगह ले जाती है जहां जॉर्ज की मृत्यु हुई थी। वह कहती है कि मैं एक बार इस कमरे को देखना चाहती थी।
इसाबेल भी यही चाहती थी। फिर वह इसाबेल से कहती है कि वह उसके पास आकर लेट जाए। वह इसाबेल को दुलारना शुरू कर देती है। जिस तरह से जॉर्ज उसे दुलारता था, वह उसे सुलाने के लिए दुलारती है। जब इसाबेल जागती है तो जॉर्ज की पत्नी चली जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।